सुन लो ऐ आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जवाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। लड़कियों पे नहीं अब वतन पे मरो, लड़कियों पे नहीं अब वतन पे मरो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का सवाल है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सवाल हम मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में आएगा। कितने क्वेश्चन बताएंगे? 20 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, और एग्जाम में आपको 3 से 4 मार्क्स का आता ही आता है। आपको देखना है कि हम किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं। आप भी उस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी बनाने आ जाएगा। सबसे पहले बात है, हमारा पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? इस आखिर सवाल को हम बनाएंगे कैसे? तो आपको एक टर्म लिखाए थे द्विघात समीकरण का टर्म, कि जब विवेचक 0 के बराबर हो, बाबू रे, जब विवेचक 0 के बराबर हो तो उनके मूल समान होते हैं। उनके मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। यानी कि हमारा टर्म क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac बराबर 0। हमें इस टर्म पर सॉल्व करके आपको p का मान निकाल लेना है। इसे सॉल्व करने से पहले हमें 3 चीज का ध्यान देना होगा, a, b, c। हमारा a क्या है? a जो होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यही टर्म ना होता है। आप यहां पर आप लोग देखिए कि a किसका गुणांक है? a किसका गुणांक है? तो x² का गुणांक है, यानी x² के साथ जो गुना होगा वह आपका a का मान होगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अब यहां पर आप देखिए b किसका गुणांक है? b किसका कोफिशिएंट है? x का, यानी x के साथ किसका गुना है? माइनस p, क्योंकि यहां पर प्लस है लेकिन वहां पे माइनस दे दिया तो हमें चिन्ह साथ में लिखना होगा, यानी कि b बराबर क्या होगा? माइनस p। क्या हो जाएगा? माइनस p। और जो आपका c है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस p हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा? p। हमें इसी टर्म को फॉलो करना है। b का मान पुट करेंगे माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू p बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा? माइनस p माइनस माइनस प्लस p² माइनस 8p बराबर 0। यहां पर ध्यान दीजिए दोनों में कुछ कॉमन निकलने वाला है, p कॉमन निकलने वाला है, यानी p 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 बच गया, माइनस 8p में से p कॉमन निकाल दिया 8 बच गया, बराबर 0। हमें 2 टर्म प्राप्त हो गया। एक तो आंसर आपको हो जाएगा p बराबर 0 और दूसरा आपका आंसर हो जाएगा p माइनस 8 बराबर 0, यानी p बराबर प्लस 8। इस प्रकार का आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल्य वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा? इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, यहां पर दिया हुआ है मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है, तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक नहीं होता है किस कंडीशन में? जब d 0 से छोटा होता है, वहां पे 0 का मान बड़ा होगा, यानी d का वैल्यू माइनस में चला जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला तो यही होगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0। अब यहां पर a b c हम ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर x² का गुणांक क्या होता है? 1। b बराबर x का जो गुणांक होगा वो माइनस k, और c बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो b का मान क्या होगा? माइनस k² माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू 4, ठीक है, 0। अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस k² माइनस 4 चौका 16, 0। यहां पर देखिए 16 को उधर भेज देंगे तो k² माइनस उधर प्लस 16 हो जाएगा, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो k प्लस माइनस रूट अंडर 16, यानी कि k प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -4 k 4।
यही आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहां पर आपको एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? एक नंबर का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में दे देता है, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले देखिए मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो उनके विवेचक पर, यानी जब विवेचक का मान निकालना होगा यानी डी का मान निकालना होगा। डी का मान क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें ए बी सी ज्ञात करना होगा। ए जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहां पर आपका समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी कुछ गुना नहीं है तो एक, यानी ए का मान 1। बी बराबर क्या होता है? एक्स का गुणांक, एक्स में भी कुछ नहीं है, प्लस है तो +1, और सी का मान है 5। देख लीजिए यहां पे क्वेश्चन, सी का मान है 5। सारे वैल्यू को उसमें पुट कीजिए तो डी बराबर बी का मान -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, उसके बाद क्या है? ए का मान क्या होगा? 1 इंटू 5। तो देख लीजिए डी बराबर माइनस माइनस +1 माइनस 5 का 20। ये माइनस वाला ज्यादा है तो डी का मान क्या हो जाएगा? -19। यह जो है 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है, इसीलिए मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो बाबू रे, एक बात आपको पता होना चाहिए कि मूलों की प्रकृति आपको विवेचक पर निर्भर करती है। यानी आपका आंसर विवेचक या विविक्तर हो सकता है। विवेचक या विविक्तर, विविक्तर पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। यही आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका बन जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ जो है वह प्रैक्टिस का चीज है। बी प्रैक्टिस, बी प्रैक्टिस, बी प्रैक्टिस। जितना बनाइएगा उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका सवाल है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। अगर आपको इस प्रकार का सवाल देता है तो उसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आना तय है। इसको हम बताए हुए हैं कि मूलों की प्रकृति कभी भी देखना होगा तो हमें विवेचक का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? विवेचक। इट मींस डी बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही फॉर्मूला को हमें देखना होगा। तो यहां पर ए बी सी ज्ञात करना होगा। ए क्या होगा? ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, कुछ गुना नहीं है तो 1। बी बराबर जो एक्स का गुणांक होगा 2 गुना है ना, तो 2 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा? 4। सी बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, यानी डी बराबर, तो डी का मान क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 4 चौका 16। यहां पर देखिए माइनस वाला टर्म बड़ा है तो चिन्ह तो माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 4 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12। यहां पर आपका जवाब डी का क्या मान आया? -12, जो कि 0 से छोटा है। जो कि 0 से छोटा है। जब हम बताए हुए हैं कि विवेचक का मान जब 0 से छोटा हो, जहां पर 0 बड़ा हो, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक नहीं है। मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट आपका सवाल है, इसी प्रकार का आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे तो मूल इनमें से क्या होगा। मतलब मूल का मान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ही, मूल का मान निकालना है, लेकिन यहां पर कहता है कि मूल आपका समान होगा। क्या होगा? मूल समान होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मूल जब समान होता है ना, मूल जब समान होता है तो हम हल का सूत्र बताए हुए हैं, -b/2a माइनस b/2a। इस कंडीशन में आपको b और a ज्ञात होना चाहिए। तो a जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर क्या है? 9।
उसके बाद b जो होता है वह x का गुणांक होता है, क्या है 12। हमें हल ही तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा -12/2 इंटू a का मान 9, फिर -12/2 इंटू 9। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, काट देंगे, 2 से काटिए 6, फिर इसको काट दीजिए 3 से 2, 3 से काट दीजिए 3, फिर इसको 2 से काट दीजिए 6, 3 से काटिए 2 और 3 से काटिए 3, यानी आपका आंसर -2/3 यही आपका आंसर होगा। सवाल आपका है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा। अगर आपको बिहार बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे कीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो विवेचक का हम फॉर्मूला बताए हुए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें इसे बनाने से पहले एबीसी का ज्ञात करना होगा। ए जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, क्या आएगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। बी बराबर एक्स का गुणांक -5 और सी बराबर कांस्टेंट वैल्यू होता है तो -300, यानी डी बराबर क्या होगा -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -300, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 तिया 1200, यानी कि आपका जवाब 1225 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। इसी पैटर्न का सवाल है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि विवेचक बराबर डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें इन्हें ज्ञात करने से पहले ए बी सी तीनों चीज को ज्ञात करना होगा। ए जो होता है वह एक्स का कोफिशिएंट होता है, कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। उसके बाद बी जो होगा वह एक्स का कोफिशिएंट होगा यानी -5, सी बराबर +6, यानी डी बराबर होगा आपको -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, यानी माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 6 चौक 24, यानी आप घटा दोगे तो डी बराबर 25 में से द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवेचक का मान क्या है। तो विवेचक का मान निकालने से पहले हमें ए बी सी ज्ञात होना चाहिए। ए जो होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 3, बी जो होता है वह आपको एक्स का गुणांक -2 और सी जो होता है वह कांस्टेंट वैल्यू 1/3। विवेचक यानी कि डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपने क्या रखा है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 3 इंटू 1/3। 3 से 3 को काट दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 4 यानी कि बराबर, यानी डी बराबर आपका आंसर हो जाएगा 0। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको आए तो सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो यह द्विघात बहुपद का सवाल है। मूलों का गुणनफल इट मींस हल का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सवाल होता है c/a। यही फॉर्मूला होता है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान जो है वह कांस्टेंट वैल्यू इट मींस 1 होता है और a का मान y स्क्वायर का गुणांक 4 होगा, यानी आपका जवाब यही होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 आपका जवाब यही होगा। अब नेक्स्ट सवाल आपका है समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको अगर बोर्ड में आए, 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, तो सॉल्व इजी वे में करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अनुपात बराबर सबसे पहले जो आएगा उसको हम ऊपर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। उसके बाद यहां पर देखिए मूलों का गुणनफल इट मींस क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और इसका मान होता है c/a। a से a टर्म कट गया यानी -b/c और माइनस b का मान यहां पर ध्यान दीजिए -12 है, तो और नीचे में c का मान क्या हो जाएगा 18 माइनस माइनस प्लस 12/18। इसको 6 से काट दीजिए 2, 6 से काट दीजिए 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका जवाब 2/3 बराबर। इसको अनुपात में लिखना होता है तो जो सबसे पहले ऊपर होता है अंश के रूप में वह पहले लिखेंगे और जो नीचे होता है वह बाद में लिखेंगे, यानी 2 रेशियो। गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर
बराबर 0 के मूल निकाले। यह आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पिछली बार आया था 2022 में। कब आया था? 2022 में। इसमें हमें शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं अपनाना है, 1 बाय 1 करके टर्म करके लिखना है। 2 नंबर में आता है, इससे पिछली बार आया हुआ है, इस बार भी आएगा, लेकिन आपका इसमें क्या होगा, डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा। तो गुणनखंड विधि से हमें बनाना है, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। हमें हल किससे करना है? गुणनखंड विधि से। ये हम लिख देंगे गुणनखंड विधि से। अब देखिए हमें क्या करना होता है गुणनखंड विधि में, रफ पेज जो होता है उसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, इट मींस जो कांस्टेंट वैल्यू होगा 9 और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 4, 9 चौक 36 प्लस में, और बीच वाला टर्म है माइनस 12x। हमें कभी भी गुणनखंड सॉल्व करना होता है तो जब 3 टर्म में रहता है ना, तो उसको हमें 4 टर्म में लाना है। कितने टर्म में लाना है? 4 टर्म में। यहां पर ध्यान दीजिए, जो बीच वाला टर्म है उसमें कितना में कितना जोड़ेंगे, कितना में कितना जोड़ेंगे कि माइनस 12x। जोड़ या घटाओ जो आपको करना है वो कर लीजिए, और वही चीज को गुना करके 36 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 36। जोड़ घटाओ करके माइनस 12x और गुना करके प्लस 36, माइनस 36 नहीं। तो आप जब माइनस 6x इस टर्म को सॉल्व कीजिएगा तो 6 रुपया कर्जा और फिर 6 रुपया कर्जा, तो क्या होगा, कर्जे में रहोगे तो माइनस 12x। लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह को जब गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 6 36, यानी कि हमारा ये दोनों टर्म को यह फॉलो कर रहा है। तो बीच वाला माइनस 12x के जगह पे हम ये लिख देंगे, तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब हमें 4 टर्म में ज्ञात हो गया। अब दो टर्म लेंगे, दो टर्म में से मतलब कि सार्व गुणनखंड, इट मींस जो कॉमन निकलेगा उसे लिख लेंगे। तो 4x का टर्म क्या होता है, 4 को 2 गुने 2, और x स्क्वायर का मतलब x गुने x, फिर माइनस 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 दूनी 6 x, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने x, और प्लस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 बराबर 0। अब इस दोनों टर्म और इस दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिए क्या क्या मिल रहा है इन दोनों टर्म में। सबसे पहले तो ये 2, तो 2 ले लिए, एक x तो x ले लिए, बच क्या गया, तो यहां 2 और एगो x, चिन्ह है माइनस, और यहां पर देखिए बच गया 3। अब यहां पर हमें इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3। लेकिन एक बात ध्यान कीजिएगा, हमें इसमें से माइनस चिन्ह निकालना होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म हमें बराबर करना होगा। जब इसमें से 3 निकालेंगे तो यहां बच जाएगा, 3 तो निकाल ही लिए, तो 2x, और जब यहां से माइनस निकाल लिया तो यहां भी माइनस बचा और 3 हो गया बराबर 0। ये दोनों टर्म बराबर हो गया तो हम लिख देंगे 2x माइनस 3, और ये दोनों टर्म को एक साथ लिख दो, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, 1 बाय 1 करके 0 को बराबर कीजिए, आपका आंसर जवाब मिल जाएगा। यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0, इस टर्म को उधर भेजो तो 2x बराबर प्लस 3, x बराबर 3/2। आपका एक जवाब ये हो जाएगा। दूसरा टर्म भी सेम प्रोसेस है, 2x माइनस 3 बराबर 0, इस 3 को उधर भेजो तो 2x बराबर प्लस 3, यानी x बराबर 3/2। आपका दोनों जवाब सेम होगा, 3/2 और 3/2। इस टाइप से आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, हल करें रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। यह भी आपको 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखिए 2 नंबर में आता है, कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, इधर रूट है तो रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बराबर x प्लस 5 का होल स्क्वायर। जब इसको रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है, तो बच जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इधर देखिए आपका टर्म हो गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 प्लस 2 अभी तो 5 दूनी 10x। अब ये इधर को x को इधर करो, सारे टर्म को इधर करो या इधर कर दो, तो क्या है x स्क्वायर प्लस 25x
25 एक्स नहीं 10x प्लस 25, इस टर्म को माइनस आएगा तब प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर प्लस 13 है तो इधर आके माइनस 13 बराबर 0। यहां पर ध्यान दीजिए एक्स एक्स 2x स्क्वायर, एक्स एक्स 2x स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 10x, और क्या हो जाएगा प्लस 25 में से 13 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 0, 12 बराबर 0, 25 में से 13 चला जाएगा 12। एक चीज हम समीकरण को हल्का करने के लिए दो कॉमन सब में से ले लेते हैं, दो कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। इस 2 को कहानी उधर खत्म कर देंगे, आपका इक्वेशन सिर्फ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। कितना में कितना जोड़ घटाव करके कितना होना चाहिए 5 और गुना करके 6 होना चाहिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। देखिए जोड़ कर 3 2 5 प्लस प्लस प्लस, और जब गुना करेंगे तब प्लस 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 3 दूनी 6। अब 4 टर्म में निकल गया, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए तो क्या होगा x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 प्लस इसमें से 3 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि ये दोनों सेम है तो एक साथ लिख दीजिए x प्लस 2 और इसको एक साथ लिख दीजिए x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा -2। सही है। नेक्स्ट है x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर आपको इधर का प्लस उधर जाएगा तो -3। ये आपका जवाब सही है, देख लीजिए आप लोग -3 और -2 ये आपका हल हो गया। अगला सवाल है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। लेकिन हमें इसे कोई ना हमें गुणनखंड विधि से बनाना है और ना ही वर्ग करके बनाना है, यानी कि श्रीधराचार्य विधि से भी नहीं बनाना है, हमें सूत्र से बनाना है। तो सूत्र क्या होता है, तो मूल बराबर आपका टर्म हो जाता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आपको यहां पर लिखना होगा a जो होता है वह 6 है, b का मान है 17, c का मान है 12, यही ना है। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए तो मूल बराबर क्या होगा -17 प्लस माइनस रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 12, ठीक है, बटे 2 गुने 6, यही ना होगा। अब आपका जवाब क्या होगा, यहां पर सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा हमें जगह का अभाव है तो हम बगल में लिख देते हैं, तो -17 प्लस माइनस रूट अंडर 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 6 4 12 का गुणांक हो जाएगा कितना 288 घटे 288 बटे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। आप सॉल्व कर लीजिए तो -17 प्लस माइनस 289 में से 288 घट गया तो कितना हो गया 1, तो हम यहां पर लिख दिए 1 बटे 12। अब इसमें प्लस माइनस है वो दोनों चीज को अलग अलग लिखते हैं, तो -70 प्लस 1 बटे 12 और -17 माइनस 1 बटे 12। -17 में से 1 गया तो -16 बटे 12 और इसमें से दोनों जुड़ जाएगा तो -18 बटे 12। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटिए, ये तो 4 से कट रहा है, 4 चौका 16 4 तिया 12, ये कितना से कट रहा है 6 से, 6 3 18 और 6 दूनी 12, यानी आपका जवाब क्या होगा -4 बटे 3 और -3 बटे 2, यही आपका आंसर होगा। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा हुआ है 2 अंक में। आखिर इसको हम बनाएंगे कैसे, बनाने से पहले हमें 3 चीज को ध्यान देना होता है, a b c। a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, b क्या होगा x का गुणांक यानी कि 7 और c क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू यानी 10। इसका हल का सूत्र क्या होता है, हल बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यानी कि b का मान -7 प्लस माइनस रूट अंडर b का मान क्या है 7 है ना, तो 7 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 बटे
2 इंटू 1, यहां सॉल्व कीजिए। -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 घटे 40 बटे 2 एकम 2, यानी -7 प्लस माइनस रूट अंडर 9, 49 में से 40 जाएगा तो कितना होगा 9 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 बटे 2। इसको अलग अलग अगर हम लिखते हैं तो -7 प्लस 3 बटे 2, -7 माइनस 3 बटे 2 क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो -4 बटे 2 और -10 बटे 2। इसको काट दीजिएगा तो 2, इसको काट दीजिएगा तो 5। आपका हल आपका क्या निकल जाएगा, -2 और -5, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए नेक्स्ट आपका सवाल है, आप लोग देखिए, द्विघात समीकरण √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनको ज्ञात करने से पहले हमें ABC ज्ञात होना चाहिए। A बराबर है x² का गुणांक √2, B बराबर है 6 और C बराबर है 2√2। हमें मूलों का योगफल इट मींस अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। तो यहां पर b क्या है, -6 बटे a का मान √2 है और c का यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 6 का गुणनखंड क्या होता है, माइनस तो हम लिखिए देंगे और 2 गुने 3 बटे √2 से इसको काट देंगे √2, यानी आपका जवाब हो जाएगा -3√2 आंसर। एक आंसर तो ये होगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, आपको c क्या है 2√2 बटे 2, √2 से √2 को काट दीजिए, आपका जवाब 2 हो जाएगा। यही आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है वो देख लीजिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस बीटा 1 बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर बीटा है, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भाग देंगे अल्फा कट जाएगा तो बीटा बच जाएगा, बीटा में 1 से गुना करेंगे, बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b बटा a और अल्फा इंटू बीटा c बटा ए से ए टर्म कट गया। यहां पर देखिए -b बटे a, b जो होता है वह आपको x का गुणांक होता है, यानी -7 बटे a क्या है x² का गुणांक, इट मींस सॉरी c, यहां पर क्या बच गया, c बच गया ना, तो c क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि आपको आंसर 7/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो प्रीवियस में आया था वो आपको बता दिए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आ जाए, वो भी बना ले, सॉल्व कर ले। थैंक यू।